बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कपास की फसल की बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है। पौधे का चलते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फसल रुक जाती है, आपकी पैदावार रुक जाती है। कपास की फसल बारिशों के बाद मुतासर होती है, फूल गुड्डी बहुत ज़्यादा गिरती है, फूल आपको खेत के अंदर नज़र नहीं आता। जैसे कि इस वक्त आप देखें, पिछले हफ्ते बारिशें होती रही तो इस वक्त आपको खेत के अंदर बहुत कम फूल नज़र आएंगे, फूल गुड्डी भी बहुत कम नज़र आ रही होगी। टिंडा जो है ऊपर तक पहुंच चुका है, इसके ऊपर जो है आपको 25-30 जो है फुल गुड्डी नज़र आनी चाहिए थी। गुड्डियों की तादाद 25-25 होनी चाहिए थी, जबकि इस वक्त पौधे के ऊपर आपको 5-7 फुल गुड्डी जो है वो हर पौधे के ऊपर नज़र आ रही है, जो कि बहुत कम है। कपास का पौधा जब चलता है, जब बढ़ोतरी करता है, तो साथ के साथ वो फुल गुड्डी भी उठा रहा होता है। इसलिए कपास के पौधे को रुकना नहीं चाहिए। किसी भी सूरत आपको अपनी फसल जो है वो रोकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी फसल रुक गई है तो आपने चलाना किस तरीके से है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार कपास की फसल को अगर आप चलाना चाहते हैं, बढ़ोतरी कम है, तो आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। आधी बोरी फी एकड़ यूरिया खाद इस्तेमाल करें, साथ में 2 किलोग्राम सल्फर मिक्स करके वो भी फ्लड करें। 8 दिन के बाद दोबारा से आपने आधी बोरी यूरिया खाद की फ्लड करनी है, साथ में 2 किलोग्राम सल्फर दोबारा फ्लड करना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी फसल जो है वो चलना शुरू हो जाती है। काश्तकार दूसरा तरीका जो है कपास की फसल चलाने का, वो ये है कि आप 1 एकड़ के अंदर 1 बोरी कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद जो है वो 1 बोरी फी एकड़ फ्लड करें, और 8 दिन के बाद दोबारा 1 बोरी कैन गवारा खाद की फ्लड करें, तब भी आपकी फसल चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कैन गवारा खाद के इस्तेमाल के अंदर आपने एहतियात ये करनी है, ये बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हमारे बहुत से काश्तकार जो दोस्त जो हैं वो कैन गवारा खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गलती कर लेते हैं। कैन गवारा खाद इस्तेमाल के अंदर गलती आपने ये बिल्कुल नहीं करनी कि आपने इसके साथ किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसके साथ नाइट्रोफास खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाएंगी, कैन गवारा खाद भी ज़ाया हो जाएगी और नाइट्रोफास भी खाद ज़ाया हो जाएगी। अगर आप कैन गवारा के साथ जिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिंक के अंदर सल्फ़र होता है, सल्फ़र जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप कैन गवारा खाद के साथ सल्फ़र का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कैन गवारा के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फ़र के साथ एक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाएंगी। अगर आप फास्फोरस वाली खाद DAP या नाइट्रोफास का इस्तेमाल करते हैं कैन गवारा खाद के साथ, तो कैन गवारा खाद का जो कैल्शियम है वो इसकी फास्फोरस के साथ अमल करेगा, कैल्शियम फास्फेट बना देगा, आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए कैन गवारा खाद का इस्तेमाल जो है वो बड़े एहतियात के साथ करना चाहिए। अब कपास के अंदर आपने कैन गवारा खाद इस्तेमाल करनी है तो सिर्फ अकेली कैन गवारा खाद इस्तेमाल करनी है। कैन गवारा खाद हमेशा अलग ही इस्तेमाल की जाती है। काश्तकार तीसरा तरीका कपास की फसल को चलाने का वो ये है कि आप यूरिया खाद के स्प्रे करें। लेकिन जब एक स्प्रे आप करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 2 से 3 स्प्रे लाजमी तौर पे करने पड़ेंगे। यूरिया खाद का स्प्रे कुछ इस तरह से किया जाता है कि 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप अपनी कपास की फसल के ऊपर स्प्रे करवा लेते हैं। 8 दिन के बाद दोबारा रिपीट करते हैं और फिर 8 दिन के बाद दोबारा से स्प्रे करते हैं। 3 स्प्रे आप करते हैं तो आपकी फसल जो है वो चलती हुई नज़र आ रही होती है। काश्तकार चौथा तरीका जो है वो फसल को चलाने का वो ये है कि आपने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना है। ये आपको 10 ग्राम की गोली एक मिल रही होती है। 10 ग्राम जिब्रेलिक एसिड अगर आप अपनी कपास की फसल के ऊपर स्प्रे कर देते हैं तब भी आपकी फसल चलना शुरू हो जाती है। तो काश्तकार इनमें से किसी भी तरीके के ऊपर आप अमल कर लें, 2 तरीकों के ऊपर भी अमल कर सकते हैं, ये सारे के सारे तरीके भी आप कर सकते हैं। आप अपनी फसल को चला लेंगे तो पैदावार के अंदर इजाफा कर लेंगे। फसल अगर आपकी रुक गई तो पैदावार वहीं रुक जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।